नथिंग इज फ्री ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अगर किसी ने कोई चीज को फ्री में पा लेता है तो उसे उसकी कीमत समझ नहीं आती, और वहीं अगर वो उस चीज को पाने के लिए बहुत तकलीफ सही होगी या बहुत पैसा खर्च किया होगा तो उसे उसकी कीमत बहुत अच्छे से समझ आएगी। कोई किताब अगर फ्री में मिल जाता है तो वो ऐसे ही पढ़ा रहेगा, किसी को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, चाहे उसमें कितने भी ज्ञान की बात क्यों ना लिखा हो। लेकिन अगर कोई किताब पैसे देकर खरीदा गया है तो उसे तो पढ़ना पड़ेगा, वरना पैसे वेस्ट हो जाएंगे। कई लोग तो ऐसे हैं, खाना नहीं फेंकेंगे क्योंकि पैसे खर्च हुए हैं, भले ही ज्यादा खा के बीमार हो जाए और बाद में ज्यादा पैसे क्यों ना देना पड़ जाए। मुझे आज भी याद है जब मेरा स्कूल मिस हो जाए तो पेरेंट्स को मंजूर था, लेकिन ट्यूशन मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पे पैसे लग रहे हैं। कितने सारे इन्फॉर्मेशन, कितने सारे ज्ञान की बातें इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो भी फ्री में। लेकिन फिर भी आज हर चीज के ऊपर पेड कोर्स निकल गया है और लोग वहां खरीद कर सीखना पसंद करते हैं बजाय फ्री चीज से। कितनी सारी अच्छी बातें, कितने सारे कोट देखते हैं हम रोज सोशल मीडिया पर, कोई ध्यान नहीं देता, कुछ असर नहीं होता। लेकिन वही कोट, वही बातें अगर कोई पेड सेमिनार या वेबिनार में करता है तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं क्योंकि पैसे लगे हुए हैं। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो इसी बात पे है। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, गुरुजी शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनके मनोभाव की छवि उनके चेहरे पर झलस रही थी कि वो कितने खुश थे, कितने अच्छा महसूस कर रहे थे। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आप हमें आज बताइए कि आपने परमात्मा की खोज कैसे की। गुरुजी बोलते हैं, भगवान ने मुझे कई सारे भूमि में भेजा और हर एक भूमि की जरूरत भी थी। उन्होंने मुझे पहले कर्म की भूमि में भेजा, वहां कुछ साल रहा, सब कुछ करता रहा जो भी करने लायक है। फिर उन्होंने मुझे दुख की भूमि पर भेजा, जहां मैं तब तक दुख भोगता रहा जब तक मेरा दिल सारी लगाव, सारी मोह से मुक्त नहीं हो गया। सारी लगाव, सारी मोह से मुक्त होने के बाद भगवान ने मुझे प्रेम की भूमि पर ले गए और वहां भी जलती हुई आग ने मेरे अंदर जो भी भावनाएं बची हुई थी सबको जलाकर राख कर दिया। फिर वो मुझे सन्नाटे की भूमि पर ले गए जहां जीवन और मृत्यु की सारी उलझने सुलझ गई। अब शिष्यों ने पूछा, गुरुजी क्या वो आखिरी भूमि था? गुरुजी बोलते हैं, ना। उसके बाद भगवान ने मुझे बोले, आज मैं तुम्हें परमात्मा के हृदय में जो भूमि है वहां ले जाऊंगा। वो कौन सी भूमि थी ये जानने के लिए सारे उत्सुक थे। गुरुजी बोले, वो थी हंसी की भूमि। हंसी की भूमि? पर वहां क्यों? शिष्यों ने पूछा। ये बोलते हैं, हाँ हंसी की भूमि, क्योंकि जब तुम हंसते हो तो तुम खुश हो जाते हो, और जब तुम खुश होते हो ना तब तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए बदले का भाव, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, जितने भी नेगेटिव इमोशन है सब खत्म हो जाता है। और जब तुम्हारे दिल में सारे नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाते हैं तो तुम्हारे दिल में सबके लिए प्रेम और दया की भावना रह जाती है, जो कि स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता की लास्ट स्टेज है। सबसे मजे की बात तो ये है, इस स्टेज पर कोई भी पहुंच सकता है सिर्फ हंसते रहने से।